हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। राइट, प्रीवियस सारे टॉपिक्स के वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, चलिए देखते हैं। जैसे कि नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड सोल्यूबिलिटी। राइट, इन तीनों प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्या होता है। राइट, अब इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मींस क्या होगा, किसी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। राइट, तभी हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। राइट, ओके, तो चलिए देखते हैं। The OH group in alcohols and phenol is involved in intermolecular hydrogen bonding. Right? जो OH ग्रुप है अल्कोहल और फिनॉल में, वो इन्वॉल्व होता है, वो पार्टिसिपेट करता है इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। राइट, तो सबसे पहले इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमें चाहिए होते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। राइट, क्यों हमें ये चाहिए होते हैं? बिकॉज ये जो एटम्स है वो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। राइट, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेंगे, जो बॉन्ड बना है हाइड्रोजन के साथ, उस बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स है उन्हें अपनी तरफ खींचेंगे। राइट, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है वो हो जाएगा पोलर नेचर का। राइट, तो चलिए अब देखते हैं अल्कोहल की केस में। अल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है? ROH। राइट, ये हो गया अल्कोहल। राइट, अब देखिए ये जो OH बॉन्ड है, राइट, इसमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन है। राइट, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये क्या करेंगे, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, उसे अपनी तरफ खींचेगा। राइट, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। राइट, ये होगी एक मॉलिक्यूल की बात। हमने बोला है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो होती है वो होती है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। राइट, तो चलिए और एक मॉलिक्यूल देख लेते हैं। राइट, HOR, ये भी अल्कोहल का मॉलिक्यूल हो गया। राइट, अब देखिए सेम यहां पे भी क्या होगा, जो OH बॉन्ड है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये जो दो बॉन्ड्स है वो कैसे हो जाएंगे, पोलर नेचर के हो जाएंगे। राइट, ओके, अब देखिए ऑक्सीजन पे आ गया है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये दोनों यहां से शेयरिंग करेंगे। राइट, ये दोनों यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। राइट, क्यों? क्योंकि देखिए ऑक्सीजन के पास है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के पास है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। राइट, नेगेटिव पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट, अपोजिट चार्जेस, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वो। राइट, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड और ये हो जाएंगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट, तो हम क्या एग्जांपल देंगे, अब जो अल्कोहल होते हैं वो फॉर्म करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट, सिमिलरली अल्कोहल की बात कर लेते हैं। राइट, अल्कोहल का फॉर्मूला ये होता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। राइट, अब सेम यहां पे भी होगा, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। राइट, देन सेम हम अगर दूसरा भी मॉलिक्यूल लेते हैं फिनॉल का। राइट, ये हो गया फिनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पे आ रहा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। राइट, अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये दोनों क्या शेयर कर ये दोनों बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट, क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं, अपोजिट चार्जेस में। अपोजिट चार्जेस में होने के कारण वो क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो बॉन्डिंग हो रही है ये हो रही है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। राइट, ऐसे और भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। राइट, सिमिलरली इधर भी और भी मॉलिक्यूल्स जुड़ सकते हैं। राइट, तो ये जो हो रही है बॉन्डिंग वो हो रही है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। एंड अल्कोहल एंड फिनॉल involved in this intermolecular hydrogen bonding. Right, okay,
तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट फिजिकल स्टेट पे, राइट। अब फिजिकल स्टेट में हम देखेंगे कि जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं, राइट, लोअर अल्कोहल्स मीन्स, राइट, लोअर अल्कोहल्स मीन्स जिसमें जो कार्बन एटम्स है, राइट, ROH हमारा ये अल्कोहल का फॉर्मूला होता है, राइट, और जो R है वो होता है हमारा अल्काइल ग्रुप होता है, यानी कि कार्बन एटम वाला, राइट। तो लोअर अल्कोहल्स ऐसे अल्कोहल्स होंगे जिनमें कार्बन एटम कम होंगे, राइट। तो बेसिकली हम लोग कह देते हैं कि जो 12 कार्बन एटम से कम वाले अल्कोहल होंगे वो होंगे लोअर अल्कोहल्स, राइट। तो ऐसे अल्कोहल्स कैसे होंगे? कलरलेस लिक्विड होंगे एट रूम टेम्परेचर, राइट। जो लोअर अल्कोहल्स होंगे जिनमें कार्बन एटम 12 से कम है वो होंगे कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, राइट। अब आते हैं इनकी स्मेल और टेस्ट के बारे में देखते हैं, राइट। तो देखिए, लोअर अल्कोहल्स हैव प्लीजेंट स्मेल, राइट। जो लोअर अल्कोहल होते हैं उनकी काफी अच्छी स्मेल होती है, राइट, प्लीजेंट स्मेल होती है, और उनका बर्निंग टेस्ट होता है जो कि होता है टॉक्सिक, राइट। जो लोअर अल्कोहल होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, उनका जो स्मेल होता है वो काफी प्लीजेंट होता है और उनका टेस्ट बर्निंग होता है यानी कि टॉक्सिक होता है, राइट। अब नेक्स्ट, इंटरमीडिएट वंस हैज अनप्लीजेंट स्मेल। इंटरमीडिएट मीन्स अब हम क्या बोलेंगे, ना तो जिसमें जो कार्बन एटम है वो कम है ना ज्यादा है, वो कैसे है, मीडियम रेंज में, राइट, उसे हम बोलेंगे इंटरमीडिएट, राइट। अब जो ये इंटरमीडिएट अल्कोहल है उनकी जो स्मेल होंगी वो होंगी अनप्लीजेंट, राइट, उनका जो ऑर्डर होगा वो अनप्लीजेंट होगा, राइट। नेक्स्ट, हायर मेंबर्स आर ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, राइट। जिनमें काफी ज्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट है ऐसे अल्कोहल ऑर्डरलेस होंगे यानी कि स्मेल लेस होंगे, उनमें कोई स्मेल नहीं होगी, राइट, और टेस्टलेस होगी, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट, प्योर फिनॉल्स, ठीक है, ये तो बात हो गई अभी अल्कोहल्स की। अब आते हैं हम लोग फिनॉल पे। प्योर फिनॉल आर कलरलेस एंड हैव फिनोलिक ऑर्डर, राइट। जो प्योर फिनॉल्स होते हैं उनका वो होते हैं कलरलेस और उनका ऑर्डर होता है फिनोलिक, यानी कि उनकी जो स्मेल होती है वो होती है फिनोलिक स्मेल, राइट। ओके, अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, तो चलिए देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, राइट। मतलब जब जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तब तक बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, यानी कि हम लोग अब ऐसा लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, राइट। ये क्लियर हो गया अभी? ओके, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग इन कार्बन चेन इन अल्कोहल्स, यानी कि जब जब ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, राइट। अब सिंपली हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला दिया था कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, यानी कि अब हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो हायर अल्कोहल्स होंगे, राइट, हायर अल्कोहल्स होंगे या फिर हायर अल्कोहल्स होंगे उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा, राइट, क्लियर? ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट इज boiling point decreases with increase of branching in carbon chain, right। अब हम क्या बोलेंगे, जो boiling point है वो डिक्रीज हो रहा है ब्रांचिंग के साथ, राइट। तो हम लोग अब ऐसा लिख दे सकते हैं, boiling point is inversely proportional to branching, राइट। ओके, तो अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, राइट। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, मतलब जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होते जाएंगे वैसा वैसा उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा, राइट। ओके, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग, राइट। चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। सबसे पहले लेते हैं हम लोग एन ब्यूटाइल अल्कोहल, दैट इज CH3, ओके, CH3, CH2, CH2 एंड CH2OH, ओके। ये हो गया हमारा एन ब्यूटाइल अल्कोहल, राइट। ये हो गया एन ब्यूटाइल अल्कोहल, राइट। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 118 डिग्री सेल्सियस,
राइट। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लगते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, राइट। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लिया जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3 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 एंड OH, राइट। अब यहाँ पे ये कैसा था, स्ट्रेट चेन में था। अब ये जो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये बना है, ये कैसा आ गया, अभी ब्रांचिंग में आ गया, राइट। अब देखिए हम लोगों ने क्या बोला है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग, राइट। अब देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट है 118 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 82 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब आप देख रहे होगे कि कार्बन आइटम तो सेम है, OH ग्रुप भी सेम है, लेकिन फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम कैसे हुआ और इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे ज्यादा हुआ, राइट। अब देखिए ये जो सरफेस एरिया है, राइट, ये देखिए यहाँ पे इसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा है और इसका सरफेस एरिया सिर्फ इतना है, राइट। तो अब ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो उसे बॉयल होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। अब कम सरफेस एरिया होगा तो बॉयल होने में भी कम टाइम लगेगा, राइट। इसलिए हम लोग बोलते हैं जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, राइट। क्लियर दिस? ओके, देन कम ऑन टू द लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज solubility, right? See, solubility of alcohol and phenols in water is due to their ability to form hydrogen bond with water molecule, right? अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है, राइट। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। ये अभी हम लोगों ने देख लिया था, राइट। अब चलिए अब देखते हैं कि ये सोल्यूबिलिटी कैसे होती है वाटर में, राइट। अब देखिए ये जो अल्कोहल ले लिया हम लोगों ने ROH, राइट, ये हो गया हमारा अल्कोहल। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब हम लोगों ने बोला है the solubility of alcohol in water is due to their ability to form hydrogen bonds, right? अब ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, राइट। अभी हम लोगों ने देखा था इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, राइट। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, राइट। अभी हम लोगों ने बोला है कि वो वाटर में सोल्यूबल है, उसकी सोल्यूबिलिटी प्रेजेंट है वाटर में, राइट। तो अभी हम लोगों ने ले लिया वाटर का फॉर्मूला, ओके, HOH, ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल, राइट। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट। इन दोनों के बीच में भी सेम पोलैरिटी आ जाएंगी, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पास है अपोजिट चार्जेस, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे। अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है मतलब ये क्या हो रहा है, अल्कोहल वाटर में सोल्यूबल हो रहा है, राइट। ओके, अब हम देखते हैं कि जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं, राइट, लोअर अल्कोहल्स आर रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, राइट, मतलब वो कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर में। लोअर अल्कोहल्स हम देखते हैं जैसे कि ले लिया हम लोगों ने मिथेनॉल CH3OH, एथेनॉल CH3CH2OH and then propanol that is CH3CH2CH2OH, राइट। ये हो गया मेथेनॉल, एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। ये जो है ये बहुत इजीली वाटर में सोल्यूबल हो जाती है, यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, राइट। सेम इसी तरह से क्या होगा, फिनॉल का ले लेते हैं, राइट, फिनॉल का एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि फिनॉल भी सोल्यूबल होता है, राइट। अब देख लीजिए ये हो गया फिनॉल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, राइट। अब ये जो ऑक्सीजन है उस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब हम लोगों ने बना दिया HOH, राइट, ये हो गया हमारा वाटर मॉलिक्यूल, राइट। अब देखिए ऑक्सीजन के पास आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के पास आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब आप देखते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है उसके पास है नेगेटिव चार्ज और ये जो हाइड्रोजन है इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, राइट। मतलब ये क्या हो गया, अपोजिट चार्जेस हो गए, राइट।
अब देखिए अपोजिट चार्जेस होने की वजह से ये दोनों भी एक दूसरे के साथ क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। सिमिलरली यहां भी आप देख सकते हो ऑक्सीजन के पास है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के पास है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट, जिसकी वजह से ये भी क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है इसका मतलब क्या है, वो सोल्यूबल है वाटर में, राइट। सिमिलरली आप अल्कोहल में भी देख सकते हो, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये जो हाइड्रोजन है इसके पास है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये दोनों भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, राइट। तो ये क्लियर हो गया कि जो अल्कोहल और फिनॉल होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, अल्कोहल एंड फिनॉल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, राइट। और जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं वो कंप्लीटली सोल्यूबल होते हैं एज कंपेयर टू हायर अल्कोहल्स, राइट। ओके, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल और अराइल ग्रुप्स, राइट। अभी हम लोगों ने बोला कि जो सोल्यूबिलिटी है, राइट, सोल्यूबिलिटी ओके इंक्रीजेस फॉर लोअर मॉलिक्यूल्स, लोअर अल्कोहल्स या फिर फिनॉल्स, राइट, और डिक्रीजेस फॉर हायर अल्कोहल और फिनॉल, राइट, क्लियर दिस। ओके, तो सोल्यूबिलिटी में क्या हो रहा था, सोल्यूबिलिटी लोअर अल्कोहल्स या फिर हम लोग बोल देंगे फिनॉल्स, इनके लिए सबसे ज्यादा होती है, राइट, वाटर के साथ इनकी जो सोल्यूबिलिटी वो ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही हाई उनका साइज अगर बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो हायर कार्बन मतलब कार्बन एटम इंक्रीज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होते जा रही है, राइट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।